कांग्रेस के सबसे मजबूत किले छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के दौरों का सिलसिला जारी है। 21 सितंबर को प्रियंका गांधी दुर्ग संभाग में होंगी तो 28 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर संभाग में होंगे। इस दौरे के जरिए कैसे कांग्रेस एक साथ महिला और दलित वोटरों पर फोकस कर रही है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से दलितों पर ध्यान। प्रियंका के जरिए महिला वोटरों को साधने का प्लान। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की छत्तीसगढ़ में सक्रियता बढ़ रही है। 21 सितंबर को प्रियंका गांधी दुर्ग संभाग में रहेंगी तो 28 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर संभाग में होंगे। मतलब एक हफ्ते में दोनों नेताओं के दौरे के जरिए छत्तीसगढ़ की 90 में से 40 सीटों को साधने का कांग्रेस ने प्लान बना लिया है। बहरहाल बात करें प्रियंका गांधी की तो प्रियंका गांधी भिलाई आ रही है, जो कि दुर्ग संभाग का हिस्सा है। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले एक बार दुर्ग संभाग के समीकरण पर भी नजर डालते हैं। दुर्ग संभाग में 20 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 में कांग्रेस को 18 और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। दुर्ग संभाग से छत्तीसगढ़ सरकार में 6 मंत्री हैं। सीएम भूपेश बघेल की पाटन सीट भी दुर्ग संभाग में है। पूर्व सीएम रमन सिंह की राजनांदगांव सीट भी दुर्ग संभाग में ही है। सीटों के लिहाज से समझा जा सकता है कि दुर्ग संभाग इतना अहम क्यों है और रायपुर के बाद दुर्ग में प्रियंका का फोकस क्यों है। हालांकि दुर्ग संभाग में पिछले कुछ चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2003 में दुर्ग संभाग की 18 सीटों में बीजेपी 10 और कांग्रेस 8 सीटों पर जीती। इस तरह 2008 के चुनाव में संभाग की 20 सीटों में बीजेपी 13 और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली। इस तरह 2013 के विधानसभा चुनाव में संभाग की 20 सीटों में बीजेपी को 11 और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली। 2018 में संभाग की 20 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 2 और कांग्रेस को 18 सीटों पर जीत मिली। दुर्ग लोकसभा सीट की बात करें तो 1996 से 2009 तक ये बीजेपी के पास रही। दुर्ग लोकसभा सीट से 2014 में कांग्रेस और 2019 में बीजेपी को जीत मिली। बहरहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे की बात करें तो खड़गे इस साल चौथी बार छत्तीसगढ़ आएंगे। खड़गे का पहला दौरा नवा रायपुर में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में फरवरी महीने में हुआ था। इसके बाद जांजगीर चांपा में उनकी सभा आयोजित की गई। यहाँ भरोसे का सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे। खड़गे का तीसरा दौरा राजनांदगांव जिले में हुआ था। यहाँ भी भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया था और एक बार फिर भरोसे का सम्मेलन बलौदाबाजार जिले में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का चौथा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। बलौदाबाजार की बात करें तो ये रायपुर संभाग का हिस्सा है, लिहाजा रायपुर संभाग के सियासी समीकरण को भी समझ लेते हैं। रायपुर संभाग में विधानसभा की 20 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को रायपुर में 14 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को संभाग की 20 में से 5 सीटों पर जीत मिली थी। रायपुर संभाग में एक सीट जोगी कांग्रेस के खाते में भी गई थी। तो सीटों के लिहाज से रायपुर संभाग भी सियासी तौर पर काफी अहम है। बहरहाल ये तो बात हुई संभाग की सीटों की। अब प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के जरिए निशाना कहां है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दुर्ग में प्रियंका का दौरा ऐसे समय है जब संसद में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है और प्रियंका भी दुर्ग में महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल हो रही है। अब इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 3,03,80,000 है। छत्तीसगढ़ में कुल मतदाता 1,96,41,000 पुरुष मतदाता की संख्या 98,06,906 है, जबकि महिला मतदाता 98,32,557 है। छत्तीसगढ़ में प्रति 1000 पर 1,003 महिला मतदाता है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इन आंकड़ों से साफ है कि प्रियंका गांधी के दौरे के जरिए कैसे आधी नहीं बल्कि आधी से ज्यादा आबादी को साधने का पॉलिटिकल प्लान तैयार किया गया है। इसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो खड़गे को पार्टी दलित चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करती है और छत्तीसगढ़ में अगर एससी वोटरों के प्रभाव की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एससी वर्ग के लिए 10 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं, लेकिन 90 में से 45 विधानसभा सीटों पर एससी वर्ग का प्रभाव है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में एससी वोटर ज्यादा प्रभावी है।
कुछ अन्य जिलों में भी लगभग 10% आबादी SC वर्ग की है। SC वर्ग के लिए रिजर्व 10 विधानसभा सीटों में से इस वक्त कांग्रेस के पास 7, बीजेपी के पास 2 और 1 सीट BSP के पास है। सरकार में 2 मंत्री SC समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 10 SC रिजर्व सीटों में बीजेपी को 5, कांग्रेस को 4 और BSP को 1 सीट मिली थी। इसी तरह 2013 में 10 SC रिजर्व सीटों में बीजेपी को 9 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि 2018 में 10 SC रिजर्व सीटों में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 7 और BSP को 1 सीट मिली थी। तो एक तरफ प्रियंका के जरिए महिला वोटरों तो दूसरी तरफ खड़गे के दौरे के जरिए दलित वोटरों पर कांग्रेस की नजरें हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। जिस तरह से भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, उनके कार्य और उनकी लोकप्रियता को आगे करके चुनाव मैदान में उतर रही है और जिस तरह से केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ लगातार दौरा हो रहा है, तो अब कांग्रेस भी कोई रिस्क नहीं ले रही है और अपने छत्तीसगढ़ में मजबूत स्थिति को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय नेताओं का लगातार दौरा हो रहा है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी का भिलाई में जो कार्यक्रम होने वाला है, महिला समृद्धि सम्मेलन, इसको लेकर कांग्रेस गंभीर है और अधिक से अधिक महिलाओं को एकत्र करके महिलाओं के बीच जो प्रियंका गांधी की लोकप्रियता है उसको भुनाने का प्रयास करे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ कांग्रेस की ओर से हो रही है, बल्कि बीजेपी भी तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही अपने नेताओं के दौरे को प्लान कर रही है। 21 तारीख को प्रियंका जी आ रही हैं और महिलाओं के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन भिलाई में होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए आरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पास कर रही है, दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा जी आ रही हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए कि जब रायपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी तो उनके PA ने कांग्रेस में ही काम करने वाली एक बहन के साथ छेड़खानी की थी और उसने जाकर के अपने प्रदेश में FIR दर्ज कराया था। उसके साथ न्याय क्यों नहीं किया? प्रियंका वाड्रा जी को इसका जवाब देना चाहिए। चुनावी साल में नेताओं के दौरे आम है, लेकिन कांग्रेस के सबसे मजबूत किले छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, उसे देखते हुए 23 की टक्कर अब दिलचस्प होती दिख रही है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।